आजकल क्या हो गया है कि क्योंकि आसपास में बिजनेस स्टार्टअप ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ भी आ रहे हैं और चारों तरफ बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग एम्फोसाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वी टेंड टू थिंक कि जॉब में कुछ प्रॉब्लम है और बिजनेस में कुछ अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है कि बिजनेस इज फुल टाइम जॉब एंड जॉब इज पार्ट टाइम बिजनेस। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो वहां पर कोई रेस्ट नहीं है। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे दिमाग में बिजनेस घूमता है। जॉब में क्या है, पार्ट टाइम है। बोलने वाले बोलते हैं कि दिन में 16 घंटे काम करो, करता कोई नहीं है। एक्चुअल में काम कितनी देर होता है? दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, और दैट टू 5 days वर्किंग, 6 days वर्किंग। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। क्योंकि बाकी टाइम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कल रहेगी या बंद हो जाएगी, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। अगर कल को वो कंपनी बंद भी हो जाए तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन सम अदर कंपनी। तो जॉब किसी भी एंगल से बिजनेस से बुरा नहीं है, पहले तो इसको समझ लो अच्छे से, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। अब ये सवाल उठता है कि आपके लिए जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। तो पहले तो बिजनेस के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उस सबको हटा दो। कभी भी अगर समझना हो ना कि ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, तो सबसे पहले उसके जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो दूर से चमक रहे हैं, यानी हाइलाइट्स है, उसको हटा दो। कि पैसा आ जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, करोड़पति, अरबपति, घर, गाड़ी, ये सब जो बातें होती है जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रैप किया जाता है उल्टे सीधे चक्रों में, उस सबको हटा दो। अब समझो बिजनेस होता क्या है। बिजनेस मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट्स सर्विस। जैसे सर्विस बोलते हैं ना जॉब को, ऐसी बिजनेस इज ऑल्सो सर्विस। बस अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर। जॉब में आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां तक है जो टास्क आपको मिला है। बिजनेस में आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी है। उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी आप कस्टमर को दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनीथिंग जो आपने सोची भी नहीं है, वो भी आपको ही सॉल्व करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंप्लॉइज के लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको सॉल्व करनी है। पैसे की प्रॉब्लम है, वो भी आपको सॉल्व करनी है। सप्लाई का, डिमांड का इशू है, वो भी आपको सॉल्व करना है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो भी आपको देखना है। तो सब कुछ ही आपको देखना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। तो जब ये बात समझ आ जाती है, फिर अब आप क्या करोगे? अब आप रियलिस्टिकली कंपेयर करोगे जॉब और बिजनेस को। बहुत लोग इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो दुनिया में लोग हैं उनसे, फ्रेंड्स से, या और जो बातें हो रही है उनसे। नॉट इंपॉर्टेंट। आप आराम से एक पेपर पेन लो, पेपर के बीच में लाइन खींचो, इधर जॉब इधर बिजनेस, दोनों में अपने प्लस माइनस है, उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ। और फिर देखो कि क्या आपके पास में कोई रियल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप पैशनेट हो फॉर द कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो आज की डेट में लोग बिजनेस बोलते हैं, बट अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी डेटा आ गया है, मोर देन 90% ऑफ द पीपल जो वो करते हैं फ्यूचर्स में, एफएनओ में और इसमें ऑप्शंस में, वो अपने पैसे कमाते हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है बिजनेस होता क्या है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन को बिजनेस बोलते हैं, या फिर बिजनेस को जो लोग समझते हैं कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उसका क्या रास्ता है? जॉब से तो मिलता नहीं है, तो बिजनेस करो। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? कस्टमर की, कि आपको बहुत पैसा चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम है। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है कि बिना पैसा दिए या कम से कम पैसे में उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाए जो वो चाहता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? महंगे से महंगा बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो बिजनेस कैसे होगा? ये तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल गए हो बिजनेस में और फंस गए। अब ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको सिखाएंगे बड़ी बड़ी बातें करके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। और मैं सिखाता हूं कि आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में लाखों करोड़ों कैसे कमाते हैं। उसके लिए क्या करना है? ये 10-20 हजार रुपए का कोर्स है, ज्वाइन करो और कमाओ। तो बिजनेस होता क्या है? कभी ऐसे इंसान से पूछते नहीं है जिसको पता हो गया बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही रियल हो, बर्निंग हो, जिसके लिए लोग पैसा खर्चने को तैयार हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब जिस प्राइस पे वो जो कस्टमर्स हैं वो पैसा देने को तैयार है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, उस पर आप उसको ऑफर कर सको प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, तो कहेंगे कि एक तरह की मैरिज हो गई। इसको बिजनेस बोलते हैं। बट इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, बहुत एग्रेशन चाहिए और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे।
इन अदर वर्ड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और कब तक है? बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम। शुरू होता है बिजनेस प्रॉब्लम से और मरते दम तक आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही निकालते रहोगे। इसको बिजनेस बोलते हैं। तो क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम चाहिए आपको? बदले में क्या मिलेगा? अगर इसको आप अच्छे से कर पाए तो पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। किससे? जॉब से। बहुत लोग जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन जितना जॉब में कमा रहे थे उसका 10% भी नहीं कमा पाते, बल्कि जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई गारंटी नहीं है। इस सबके सेंटर पॉइंट में क्या आया? प्रॉब्लम्स। डू यू एक्चुअली हैव अ रियल जेन्युइन प्रॉब्लम जो आपने कभी लाइफ में फेस करी हो या अपने आसपास में कहीं देख रहे हो, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्चुअल में पैशनेट हो? यानी कि अगर आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो और आप दूसरी तरफ हो तो क्या कहोगे? कि मुझे बेवकूफ बना रहा है? या फिर आप खुद वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? और खरीदोगे भी तो क्या दोबारा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर जवाब है नहीं तो बिजनेस नहीं कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। उससे बेटर है जॉब करो, क्योंकि वो वैसे ज्यादा टाइम तक चलना नहीं है। यू गॉट द आंसर? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पहले देखो कि कहीं कुछ ऐसा है मेरे आसपास में, और होना आपके आसपास में ही चाहिए, आपके दायरे में ही चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में ही चाहिए। ऐसा नहीं कहीं और से आपने सर्च कर लिया एक बिजनेस आइडिया और सुन करके वैसे एक्साइटेड हो रहे हो, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट प्रॉब्लम। यू मस्ट रिलेट टू दैट प्रॉब्लम, यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट दैट प्रॉब्लम। दोनों में से एक होना चाहिए, और फिर उसका आप सोल्यूशन निकाल सको तो फिर कह सकते हैं कि बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते कि उसके साथ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है। देखो ध्यान से समझो, जॉब में क्या है? एक स्टेबिलिटी मिलती है आपको। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा क्यों है? बोरिंग है। स्टेबिलिटी किसको अच्छी लगती है? शादी से पहले जो 10 अफेयर होते हैं वो उसमें मजा आता है, या फिर शादी के बाद एक ही है, बस जीना मरना सब एक ही है, एक के साथ में, उसमें मजा आता है। तो कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। तो स्टेबिलिटी में क्या मिलता है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद में लाइफ बोरिंग हो जाती है, क्योंकि टास्क रेपिटेटिव होता है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। बट ये बुरा नहीं है। उससे पूछो जो बिजनेस में है, वो बेचारा स्टेबिलिटी ही ढूंढ रहा है सुबह से रात तक। ये आपको समझ नहीं आएगा। कितने बिजनेस कर रहे हैं यहां पर? हाथ ऊपर करो। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिजनेस में क्या होता है कि एक दिन आपकी सेल हो गई मान लो 10,000 रुपए, अगले दिन हो गए 1,000 रुपए। जॉब में तो ऐसा नहीं होता ना, महीने का फिक्स है। एक महीने में आपकी सेल हो गई 1 लाख रुपए, अगले महीने में सेल हो रही है 20,000 रुपए। 1 मिनट में खुश, 1 मिनट में परेशान। ये बिजनेस है। ये कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये आपको बहुत परेशान करता है, अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझते हो तो। जिसका नेचर ही ऐसा है, ऐसे 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 है ही ऐसा, मतलब जॉब से बिल्कुल अलग। जॉब इज लाइक ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले। इट्स लाइक स्टेप्स है। ये पीक और वैली है। बिजनेस ऐसे चलता है कम से कम 5-10 साल तक, और वो भी तब जब 5-10 साल बाद आप कुछ सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना पाओ कि उसको एक लेवल पे ले जा पाओ, तब आप इससे फ्री हो सकते हो, तब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी उस बिजनेस में। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे चलता है। और आपने बताया बिजनेस बैकग्राउंड से हो, तो आपने देखा भी होगा अपनी फैमिली में, कभी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, फिर एकदम जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा हो जाता है। जॉब में ऐसा नहीं होता है कि अगर आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो अगर उस कंपनी से निकल भी गए तो 40 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, -50 तो नहीं मिलेगा ना। बट बिजनेस में ऐसे होता है। बिजनेस में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और वो वापस आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में चीजें माइनस में भी चली जाती है। इसलिए ये जो ग्लैमर है बिजनेस के आसपास में, उसको हटा करके पहले डीपली समझ लो मेरी इन सारी बातों को, और फिर अपने लिए डिसीजन लो कि मेरे लिए क्या सही है। ग्रोथ दोनों जगह पर हो सकती है, दोनों के अपने प्लस माइनस है, वो आपको देखना है आपके लिए क्या सही है।